हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाती है। अब सवाल कई उठते हैं। पहला यह कि योनियां क्या होती हैं। दूसरा यह है कि जैसे कोई बीज आम का है तो वह मरने के बाद भी तो आम का ही बीज बनता है, तो फिर मनुष्य को भी मरने के बाद मनुष्य ही बनना चाहिए, पशु को मरने के बाद पशु ही बनना चाहिए। क्या मनुष्य आत्माएं पाशविक योनियों में जन्म नहीं लेती, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि 84 लाख की धारणा महज एक मिथक भर है। तीसरा सवाल यह है कि क्या एक आत्मा या जीवात्मा को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है। तो आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी आज की वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। हम जिस मनुष्य योनि में जी रहे हैं वह भी 84 लाख योनियों में से ही एक है। अब समस्या यह है कि कई लोग यह नहीं समझ पाते कि वास्तव में इन योनियों का अर्थ क्या है। यह देखकर और भी दुख होता है कि आज की पढ़ी लिखी नई पीढ़ी इस बात पर व्यंग्य करती है और हंसती है कि इतनी सारी योनियां कैसे हो सकती हैं। कदाचित अपने सीमित ज्ञान के कारण वह इसे ठीक से समझ नहीं पाती। गरुड़ पुराण में भी योनियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि क्या एक जीव के लिए यह संभव है कि वो इतनी सारी योनियों में जन्म ले सके। तो उत्तर है हाँ। एक जीव जिसे हम आत्मा भी कहते हैं इन 84 लाख योनियों में भटकती रहती है, अर्थात मृत्यु के पश्चात वो इन्हीं 84 लाख योनियों में से किसी एक में जन्म लेती है। यह तो हम सब जानते हैं कि आत्मा अजर और अमर है। इसी कारण मृत्यु के पश्चात वो एक दूसरी योनि में दूसरा शरीर धारण कर लेती है। अब प्रश्न यह है कि यहाँ योनि का अर्थ क्या है। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो योनि का अर्थ होता है जाति या नस्ल, जिसे हम अंग्रेजी में स्पीशीज भी कहते हैं। अर्थात इस विश्व में जितने भी प्रकार की जातियां हैं उन्हें ही योनि कहा जाता है। इन जातियों में न केवल मनुष्य और पशु आते हैं बल्कि पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीवाणु, विषाणु इत्यादि की गणना भी इन्हीं 84 लाख योनियों में ही की जाती है। आज का विज्ञान बहुत विकसित हो गया है और दुनिया भर के जीव वैज्ञानिक वर्षों की शोधों के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पृथ्वी पर आज लगभग 87 लाख प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन 87 लाख जातियों में लगभग 3 लाख जातियां ऐसी हैं जिन्हें आप मुख्य जातियों की उपजातियों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। अर्थात अगर केवल मुख्य जातियों की बात की जाए तो वो लगभग 84 लाख है। अब आप सिर्फ ये अंदाजा लगाइए कि हमारे हिंदू धर्म में ज्ञान विज्ञान कितना उन्नत रहा होगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों वर्षों पहले केवल अपने ज्ञान के बल पर ही यह बता दिया था कि 84 लाख योनियां हैं, जो कि आज की उन्नत तकनीक द्वारा की गई गणना के बहुत ही निकट है। 84 लाख योनियां अलग अलग पुराणों में अलग अलग बताई गई हैं, लेकिन है सभी एक ही। अनेक आचार्यों ने इन 84 लाख योनियों को 2 भागों में बांटा है। पहला योनिज तथा दूसरा अयोनिज, अर्थात 2 जीवों के संयोग से उत्पन्न प्राणी योनिज कहे गए हैं, और जो अपने आप ही अमीबा की तरह विकसित होते हैं उन्हें आयोनिज कहा गया है। इसके अतिरिक्त स्थूल रूप से प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है: जलचर, थलचर, नभचर। जल में रहने वाले सभी प्राणी जलचर कहलाते हैं और पृथ्वी पर विचरण करने वाले सभी प्राणी थलचर कहलाते हैं। आकाश में विहार करने वाले सभी प्राणियों को नभचर कहा जाता है। उक्त 3 प्रमुख प्रकारों के अंतर्गत मुख्य प्रकार होते हैं, अर्थात 84 लाख योनियों में प्रारंभ में निम्न 4 वर्गों में बांटा जा सकता है: जरायुज, माता के गर्भ से जन्म लेने वाले मनुष्य पशु जरायुज कहलाते हैं। अंडज, अंडों से उत्पन्न होने वाले प्राणी अंडज कहलाते हैं। स्वदेज, मल मूत्र पसीने आदि से उत्पन्न
क्षुद्र जंतु स्वदेज कहलाते हैं। उदिभज, पृथ्वी से उत्पन्न प्राणी उदिभज कहलाते हैं। पद्म पुराण के एक श्लोकानुसार जलचर 9 लाख, स्थावर अर्थात पेड़ पौधे 20 लाख, सरीसृप कृमि अर्थात कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी नवचर 10 लाख, स्थलीय थलचर 30 लाख और शेष 4 लाख मानवीय नस्ल के कुल 84 लाख योनियां हैं। प्राचीन भारत में विज्ञान और शिल्प ग्रंथ में शरीर रचना के आधार पर प्राणियों को वर्गीकृत किया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार इन 84 लाख योनियों में जन्म लेते रहने को ही जन्म मरण का चक्र कहा जाता है। मनुष्य मरने के बाद मनुष्य और पशु मरने के बाद पशु ही बनता है। इस प्रश्न के बारे में बात की जाए तो वैज्ञानिक सिद्धांत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हिंदू धर्मानुसार जीवन एक चक्र है। इस चक्र से निकलने को ही मोक्ष कहते हैं। माना जाता है जो ऊपर उठता है एक दिन उसे नीचे भी गिरना है, लेकिन यह तय करना कि उक्त आत्मा की योग्यता और उसके जीवन संघर्ष पर यदि यह मान लिया जाए कि कोई पशु आत्मा पशु ही बनती है और मनुष्य आत्मा मनुष्य, तो फिर तो कोई पशु आत्मा कभी मनुष्य बन ही नहीं सकती। किसी कीड़े की आत्मा कभी पशु बन ही नहीं सकती। ऐसा मानने से बुद्ध की जातक कथाएं अर्थात उनके पिछले जन्म की कहानियों को फिर झूठ ही मान लिया जाएगा। इसी तरह ऐसे कई ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने अपने जन्मों पूर्व हाथी, घोड़े या हंस के होने का वृतांत सुनाया है। तो यदि यह कोई कहता है कि मनुष्य आत्माएं मनुष्य और पशु पक्षी की आत्माएं पशु या पक्षी ही बनती हैं, वे सैद्धांतिक रूप से गलत हैं। हो सकता है कि उन्हें धर्म की ज्यादा जानकारी ना हो। दरअसल हमें इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए कर्म भाव, सुख दुख और विचारों पर आधारित गतियों को समझना होगा। सामान्य तौर पर 3 प्रकार की गतियां होती हैं: ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। प्रत्येक जीव की ये 3 तरह की गतियां होती हैं। यदि कोई मनुष्य आत्मा मरकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती है तो वह देवलोक को गमन करती है। स्थिर गति का अर्थ है कि वह फिर से मनुष्य बनकर सब कार्य फिर से करेगा जो कि वह कर चुका है। अधोगति का अर्थ है कि अब वह संभवतः मनुष्य योनि से नीचे गिरकर किसी पशु योनि में जाएगा, या यदि उसकी गिरावट और भी अधिक है तो वह उससे भी नीचे की योनि में जा सकता है। अर्थात नीचे गिरने के बाद कहाँ जाकर वह अटकेगा कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है और इसे जरा संभाल कर ही रखें, कम से कम स्थिर गति में रहें। जो भी जीव इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, अर्थात जो अपनी 84 लाख योनियों की गणनाओं को पूर्ण कर लेता है और उसे आगे किसी अन्य योनि में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे ही हम मोक्ष की प्राप्ति करना कहते हैं। मोक्ष का वास्तविक अर्थ जन्म मरण के चक्र से निकलकर प्रभु में लीन हो जाना है। यह भी कहा गया है कि सभी अन्य योनियों में जन्म लेने के पश्चात ही मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। मनुष्य योनि से पहले आने वाली योनियों की संख्या 80 लाख बताई गई है। अर्थात हम जिस मनुष्य योनि में जन्मे हैं वो इतनी विरली होती है कि सभी योनियों के कष्टों को भोगने के पश्चात ही हमें यह प्राप्त हो पाती है। और चूंकि मनुष्य योनि वो अंतिम पड़ाव है जहाँ जीव अपने कई जन्मों के पुण्यों के कारण पहुँचता है, मनुष्य योनि ही मोक्ष की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना गया है। विशेषकर कलयुग में जो भी मनुष्य पाप कर्म से दूर रहकर पुण्य करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति की उतनी ही अधिक संभावना होती है। किसी भी अन्य योनि में मोक्ष की प्राप्ति उतनी सरल नहीं है जितनी कि मनुष्य योनि में है। किंतु दुर्भाग्य यह है कि लोग इस बात का महत्व नहीं समझते कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है। इसके बाद एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या मोक्ष पाने के लिए मनुष्य योनि तक पहुंचना या उसमें जन्म लेना अनिवार्य है? इसका उत्तर यह है कि नहीं, अनिवार्य नहीं है। हालांकि मनुष्य योनि को मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्वाधिक आदर्श योनि माना जाता है, क्योंकि मोक्ष के लिए जीव में जिस चेतना की आवश्यकता होती है वो हम मनुष्यों में सबसे अधिक पाई जाती है।
इसके अतिरिक्त कई गुरुजनों का यह भी कहना है कि मनुष्य योनि मोक्ष का सोपान है और मोक्ष केवल मनुष्य योनि से ही पाया जा सकता है। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है कि केवल मनुष्यों को ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्य जंतुओं और वनस्पतियों को नहीं होगी। इस बात के कई उदाहरण हमें वेदों और पुराणों में मिलते हैं कि जंतुओं ने भी सीधे अपनी योनि से मोक्ष की प्राप्ति की है। महाभारत में पांडवों के महाप्रयाण के समय एक कुत्ते का जिक्र आया था, जिसे उनके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। महाभारत में भी अश्वमेध यज्ञ के समय एक नेवले का वर्णन है, जिसे युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ से उतना पुण्य नहीं प्राप्त हुआ, आटे से हुआ, और बाद में वो भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। विष्णु एवं गरुड़ पुराण में एक गज और ग्रह का वर्णन भी आया है, जिसे भगवान विष्णु के कारण मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। वो ग्रह पूर्व जन्म में गंधर्व और गज भक्त राजा थे, किंतु कर्मफल के कारण अगले जन्म में पशु योनि में जन्मे। ऐसे ही एक गज का वर्णन गजानन श्री गणेश के सर के स्थान पर लगाया गया था और भगवान शिव की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो जीव चाहे किसी भी योनि में हो, अपने पुण्य कर्मों और सच्ची भक्ति से वो भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मनुष्य योनि सबसे अंत में ही मिलती है, तो इसका उत्तर है नहीं। हो सकता है कि आपके पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि मनुष्य योनि की प्राप्ति के बाद किए गए आपके पाप कर्म के कारण अगले जन्म में आपको अधम योनि प्राप्त हो। हिंदू धर्म ग्रंथों विशेषकर गरुड़ पुराण में अगले जन्म का भय दिखाकर लोगों को डराया जाता है। कई लोग इस बात पर प्रश्न उठाते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि कर्मों के अनुसार अगली योनि का वर्णन इस कारण से किया जाता है ताकि मनुष्य यथासंभव पाप कर्म से बच सके। हालांकि एक बात और जानने योग्य है कि मोक्ष की प्राप्ति अत्यंत ही कठिन है। यहाँ तक कि सतयुग में जहाँ पाप शून्य भाग था, मोक्ष की प्राप्ति अत्यंत कठिन थी। कलयुग में जहाँ पाप का भाग बहुत है, इसमें मोक्ष की प्राप्ति तो अत्यंत ही कठिन है। हालांकि कहा जाता है कि सतयुग से उलट कलयुग में केवल पाप कर्म को सोचने पर ही उतना फल नहीं मिलता जितना करने पर मिलता है, और कलयुग में किए गए थोड़े से भी पुण्य का फल बहुत अधिक मिलता है। कई लोग यह समझते हैं कि अगर किसी मनुष्य को बहुत पुण्य करने के कारण स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो इसी का अर्थ मोक्ष है, जबकि ऐसा नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति केवल आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का परिणाम स्वरूप है। स्वर्ग में अपने पुण्य का फल भोगने के बाद आपको पुनः किसी अन्य योनि में जन्म लेना ही पड़ता है, अर्थात आप जन्म और मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। रामायण और हरिवंश पुराण में कहा गया है कि कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति का सबसे सरल साधन राम नाम है। अंत में हम यही कहेंगे कि अगर आगे से आपको कोई ऐसा मिले जो 84 लाख योनियों के अस्तित्व पर प्रश्न उठाए या उसका मजाक उड़ाए, तो कृपया करके उसे शोध को पढ़ने के लिए कहिएगा। साथ ही यह भी जरूर कहें कि हमें इस बात का गर्व है कि जिस चीज को साबित करने में आधुनिक और पाश्चात्य विज्ञान को हजारों वर्षों का समय लग गया, उसे हमारे विद्वान ऋषि मुनियों ने सहस्त्रों वर्षों पूर्व ही सिद्ध कर दिखाया था। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।